यहाँ पर हमको ये फंक्शन गिवन है और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है। अगर यहाँ पर हम किसी एक फंक्शन को कुछ पुट भी करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज़ कर ही नहीं सकते और डायरेक्टली भी x साइन एक्स को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे x और साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है तो उस केस में हम बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास दो फंक्शन है, मान लो f(x) इंटू जी एक्स, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज़ करना पड़ता है। तो मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेती हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने चूज़ किया है, इसकी चॉइस हमारी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की कैलकुलेशन डिपेंड करती है। तो इसको चूज़ करने का भी एक ट्रिक होती है, वो होती है हमारी आई लेट। यहाँ पे आई हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है, एल हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, टी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास x और साइन एक्स है। x यानी कि हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स यानी कि एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हम इसको इसी ऑर्डर में सिलेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक इन्वर्स फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है मान लो, तो यहाँ पे आई हमारा ऊपर आ रहा है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे ए हमारा टी से ऊपर लिखा हुआ है, तो यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारा साइन एक्स वो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये हमारा x साइन एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x हमारा फर्स्ट है और साइन हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन गिवन है जहाँ पे x हमारा एल्जेब्रिक है और साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट के अकॉर्डिंग हमारा x हमारा फर्स्ट फंक्शन था और साइन हमारा सेकंड था। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पे x एज इट इज साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारा 1 हो जाएगा इनटू साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस एक्स इनटू डी एक्स। इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको ये माइनस माइनस हमारे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और वापस से यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन हमारा होता है साइन के इक्वल, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।